हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्वागत है आप सभी लोगों का आपके हमारे इस YouTube चैनल राजन क्लासेस पे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक डेरिवेशन बताने वाले हैं जो कि मिशन 2022 के लिए काफी बेहतर है। तो आज इस टॉपिक को जरूर समझिएगा, ठीक है। कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ भी सकते हैं इसको समझने से पहले। तो ये डेरिवेशन काफी लंबा है, लेकिन ये बात अपने कान में खोल के भर लीजिएगा, बिल्कुल आसान टॉपिक हो जाएगा, क्योंकि इसको बहुत ही बेसिक तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तो मेरा टारगेट ये है, आज जो बच्चा फिजिक्स को टच भी नहीं किया है बिल्कुल, आज वो ये टॉपिक को समझ के जाएगा। बस इतनी गुजारिश है। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे की लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा डेरिवेशन है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें निकालनी है। चलिए, तो उसको निकालने से पहले हम इस फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिगर है क्या, एकदम फिगर को खोल देंगे। मतलब यहां पे अगर फिगर आपका खुल गया तो ये टॉपिक एकदम हलवा हो जाएगा, बस खाना रहेगा आपको। तो चलिए हम समझाते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये जो है एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटों, पहला प्लेट है ये वाला, दूसरा प्लेट है ये वाला। ये और ये दो प्लेटें हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। पहला प्लेट है ये वाला, दूसरा ये वाला। तो प्लेटों का नाम दिया गया है, एक्स वाला ये है, वाई वाला ये है। प्रत्येक प्लेट पर जो प्रत्येक प्लेट है उस पे क्या किया गया है, क्यू आवेश है। यानी कि ये जो दोनों प्लेटें हैं उन पे क्या है, आवेश आपका क्यू है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए, उसका क्षेत्रफल ए माना गया है तथा प्लेटों के बीच, ये जो प्लेटों के बीच की बात करें, तथा प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है। यहां दिख रहा है भाई साहब, थोड़ा ऊपर करते हैं, यहां दिख रहा है इस प्लेट और इस प्लेट के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल डी है। प्लेट एक्स का, ठीक है, प्लेट एक्स का संपर्क धारा स्रोत से किया जा रहा है। एक्स का संबंध किससे किया जा रहा है, धारा स्रोत से। और प्लेट वाई का संबंध किससे किया जा रहा है, पृथ्वी से, यानी भू संपर्कित कह सकते हैं आप, या फिर पृथ्वी से संपर्क कर दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए, ये पृथ्वी के संपर्क में रख दिया गया है। आवेश का पृष्ठ घनत्व पहले क्या होता है समझिएगा, क्योंकि यहां पे हम बहुत सारे टॉपिक समझ चुके हैं, समझेंगे। यहां पे आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू अपॉन ए। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। नोट करिए फटाफट, ये होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। ठीक है, इसमें क्यू आपका होता है आवेश होता है और ए आपका होता है क्षेत्रफल होता है। तो यहां पे आप थोड़ा सा लिख सकते हैं, इसको क्षेत्रफल बोलते हैं और इसको बोलते हैं आवेश। ठीक है जी, नोट करिए फटाफट। अब एक चीज समझिएगा, यहां पे जो फिगर था वो तो समझ में आ गया होगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या होता है ये भी हमने आपको बता दिया। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू आपका आवेश है, ए आपका क्षेत्रफल है। ये डाउट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, जो हम आपको समझाते हैं उसको समझते हुए चलिएगा। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब इसका ये हो गया, तो इसके बाद ये होता है, पता है आपको, ये यहां से इसका वैल्यू जब रखेंगे तो हमें ये मिलेगा। यानी कि इस सिग्मा की जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे तो हमें ये वाला फार्मूला मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे समझिएगा, लिखेंगे यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो। तो क्या लिखेंगे, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के हो। तो जब माध्यम का परावैद्युतांक के होगा तो यहां पे जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, कि हो जाएगा ई बराबर क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन, अब माध्यम का परावैद्युतांक जब के ले लिए तो के यहां पे इंक्लूड हो जाएगा, के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0। ये आपको एक नया फार्मूला मिल जाएगा। ठीक, नोट करिए फटाक से। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला होता है ई बराबर के भी बाई डी, होता है कि नहीं होता है, ई बराबर के भी बाई डी होता है। तो यहां पे हो जाएगा भी बराबर ईडी, होगा कि नहीं होगा, भी बराबर ईडी होगा ना।
अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो v बराबर ed ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा v बराबर, अब ये जो e है इस e की जगह पर ये वाला जो बॉक्स में बंद है इसका वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा q अपॉन, ठीक है, q अपॉन k इंटू a इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू d है तो d हो गया। अब इसको टोटल हल करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा, सिंपल सी बात है, हमको मिल जाएगा v बराबर के q d अपॉन k a इंटू एप्सिलॉन 0, इतना मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मिलने के बाद एक फार्मूला होता है c बराबर के q बाई भी, c बराबर के q बाई भी होता है कि नहीं होता है, जानते रहिए, नहीं होता है तो हमको बताते चलो साइड में, c बराबर के q बाई भी होता है। अब हम करेंगे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, करना क्या है समझिएगा। तो यहां पे इसको रखेंगे तो रख लेते हैं v बराबर q है तो q आपको लिखना पड़ेगा, q सॉरी ध्यान दीजिएगा, q तो है, q को लिख लेते हैं ये वाला, ठीक है। अब एक चीज बताइए हमको, v का जो मान है यहां पे c रहेगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, c हो जाएगा, कैसे होगा आपको बता रहे हैं। इस v के टोटल वैल्यू को इसको उठाकर यहां पे रखेंगे तो ऊपर q है, c हो गया, c हो गया, q हो गया, q हो गया, v है तो v की जगह पे ये पूरा मान रख देंगे तो हो जाएगा qd, नोट करिएगा भाई, qd, ठीक है, अपॉन क्या है k a इंटू एप्सिलॉन 0, ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब यहां से q आपका कट जाएगा, कटने के बाद आपको फाइनली मिलेगा क्या, मिलेगा k a, ये आपका ऊपर चला जाएगा, k a एप्सिलॉन 0 अपॉन क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो फाइनली जो मिला आपको वो मिल गया c बराबर के, ठीक है, k a एप्सिलॉन 0 अपॉन d, ये मिल गया, नोट करिए, थोड़ा समझिएगा। इसमें जो c दिया गया है वो आपका धारिता है, क्या है, धारिता, ठीक है। अब जो k है वो क्या है, k आपका है माध्यम का परावैद्युतांक, क्या है, k आपका है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का माध्यम का परावैद्युतांक, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये तो k हो गया, बात आती है a की, तो a आपका क्या हो जाएगा, a आपका क्षेत्रफल है, ठीक है, गुड, नोट करिए। उसके बाद आता है एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, नोट करते रहिए। बच गया लास्ट में आपका d, d आपका क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, ठीक है, तो सब क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब जरा इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अगला स्टेप जो स्टार्ट करेंगे ना वो यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये वाला फार्मूला दिख रहा है आपको, ये वाला यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, आइए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो c बराबर के इंटू a एप्सिलॉन 0 अपॉन d, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, ध्यान समझिएगा। तो क्या था, c बराबर इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसके बाद यदि यहां पे हम k बराबर 1 मान लें, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, k बराबर 1 मान ले तो क्या हो जाएगा, k बराबर 1 मानेंगे तो हमारा नया जो मिलेगा फार्मूला ये हो जाएगा, इसको c नहीं मानेंगे, इस बार c 0 मान लेते हैं, क्योंकि c एक बार मान चुके हैं यहाँ पे,
ठीक है, सी डैश मान सकते हैं, कोई चीज मान लीजिए, लेकिन सी मत मानिएगा, क्योंकि यहाँ पे सी मान चुके हैं तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए कुछ अलग मानेंगे। सी डैश मान सकते हैं, सी जीरो मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, के का मान 1 हो गया तो 1 इंटू क्या है, ए है तो ए हो जाएगा, इंटू एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 अपॉन डी है तो डी हो गया। मिलेगा आपको क्या, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ठीक है जी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 2 ठो मिल गया है, ऊपर वाला समीकरण नंबर 1, नीचे वाला समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 भागे 2। समीकरण 1 में 2 से भाग दे देते हैं। तो क्या है, समीकरण 1 आपका क्या है, एलएचएस का एलएचएस में भाग देना है, आरएचएस का आरएचएस में। तो एलएचएस क्या है, सी है और इधर सी 0 है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा क्या, यहां पे हो जाएगा सी बटे के सी 0। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर दिया आरएचएस में के इंटू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, तो रख लेते हैं भाई, हो जाएगा क्या, हो जाएगा के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ठीक है, अब इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, ये वाला ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी हो गया। दोनों को रख लीजिए। अब थोड़ा सा हल करते हैं, हल किया जाए। चलिए, तो हल करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा सी बट्टे के सी 0 इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये हो गया। अब यहां पे भागे में है ना, बड़ा वाला भाग लगा है, अब यहां पे गुड़े का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ही गुड़े वाला चिन्ह लगेगा, ऊपर वाला भागेगा, मतलब सॉरी नीचे वाला उठ के ऊपर भागेगा, तो ये हो जाएगा डी और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू एप्सिलॉन 0। क्लियर है, गुड। अब यहां से कुछ कट पिट रहा है तो उड़ा देते हैं, ये कट गया इनसे, ये एप्सिलॉन 0 कट गया इनसे, ठीक है, ये कट गया इनसे, सब कुछ कट गया। मिला क्या, मिला क्या, बात तो बनती है ना, क्या मिला आपको, तो जो मिला है फाइनली हमें मिला है सी बटे के सी 0 इज इक्वल टू क्या मिला, के मिला। तो इसको नोट करिए भाई, ये आपका निकल गया है फार्मूला आपका जो निकलना था एक को। ठीक है, अब यहां पे हम आपको समझाते हैं। सी आपका धारिता हो गया, ठीक है, के आपका माध्यम का परावैद्युतांक हो गया, ए आपका, सब कुछ क्लियर ही है। बस यहां पे एप्सिलॉन 0 का मान नहीं पता है, उसको नोट कर लीजिए। 8.85 गुणे 10 के घाते क्या होता है, -12। ठीक, ये होता है एप्सिलॉन 0 का वैल्यू, मान होता है। डी आपका क्या है पता है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको यह डेरिवेशन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको यह डेरिवेशन अच्छे समझ में आ गया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।